भारत चीन के बीच 14वें दौर की बैठक 6 घंटे से जारी। बड़ी खबर, डेपसांग और डेमचौक से सैनिकों को पीछे हटाने पर बातचीत। चीन के अड़ियल रवैये से अब तक नहीं निकला कोई हल। पैंगोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान पर हो रही अहम बातचीत। भारत चीन में 13वें दौर की बात 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसके बगल में जो हमारे पास जो फाइल शॉट्स है हम जरा वो दिखाना चाहेंगे। ये देखें आप, ये बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 14वें दौर की बातचीत से पहले चीन का शर्मनाक बयान और पिछले कमांडर लेवल बैठक फेल होने के पीछे भारत जिम्मेदार। ग्लोबल टाइम्स ने कहा भारत ने रखी थी अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक डिमांड। पिछले साल अक्टूबर में 13वें दौर की बातचीत में भारत ने रखी थी अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक डिमांड। यह कहा उसने। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने जो कुछ भी कहा है वो चिंताजनक है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा अपने पड़ोसियों को धमकाने की चीनी कोशिश से अमेरिका चिंतित है। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मनीषा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका का स्टेटमेंट और तीसरी तरफ चाइना का उस स्टेटमेंट को इतना सीरियसली लेना, यह क्या इंडिकेट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, ये एक मौका है जब हमें लार्जर पिक्चर देखना चाहिए और लार्जर पिक्चर यही है कि एलएसी पर दोनों देशों की तरफ से पहली बार ऐसी गंभीर कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों देशों को ये लग रहा है कि ये मसला सिर्फ दोनों देशों के बीच में नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है और भू राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए 14 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बातचीत से पहले दोनों देशों के वरिष्ठ लेवल के अधिकारियों की तरफ से इस बातचीत में कुछ सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद जताई गई है। देखिए निशांत, ये बात तो सच है कि जो अमेरिका ने कहा मनीष, उसको कैसे असेस किया जाए? मनीष, जो अमेरिका ने कहा उसको कैसे असेस किया जाए? देखिए, अमेरिका इस मामले में बखूबी इस बात को समझ रहा है कि चीन किस भांति अतिक्रमण कर रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों को, भारत समेत पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। लेकिन इसी बात की चिंता यहाँ पर दूसरे सुपर पावर के तौर पर रूस को खाई जा रही है। और मैं बार बार इसका मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 14वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि रूस की तरफ से भारत और चीन दोनों को इनकरेज किया गया है कि हमें कुछ ठोस नतीजे निकाल के लाने होंगे ताकि तीनों देशों के विदेश मंत्री या समिट लेवल की बातचीत हो और ये तनाव घटाया जाए, वरना अमेरिका इसका फायदा उठाएगा। आप जो बता रहे हैं मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। वेरी वेल सेड। यहां पर सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बताएं अभी जो मुलाकात चल रही है इसके बारे में हमारे पास जो अपडेट है तेजी से। भारत चीन में फिर बातचीत हो रही है। नंबर 1, यहां पर क्या सुधरेंगे एलएसी पे हालात? भारत चीन में 14वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत चुशुल मोल्डो में सुबह 10 बजे से जारी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो ये है कि अब तक 13 दौर की बातचीत में चीन के अड़ियल रवैये की वजह से कोई हल नहीं निकल सका है। भारत का जोर डेपसांग और डेमचौक समेत पूरे पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पीछे हटाने पर रहा है। चीन हमेशा डेपसांग और डेमचौक को बातचीत में शामिल करने से कतराता रहा है। भारत की ओर से 14वीं कोर के नियुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैंगोंग लेक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में गतिरोध वाली जगह पर बफर जोन बनाया गया है। मैं चाहूंगा ये वॉल और जो ग्लोबल टाइम्स की ब्रेकिंग उसके साथ सीधे मैं जल सेना के पास चलूंगा। सर, क्या बातचीत से कोई फर्क पड़ने वाला है? 14 राउंड की बातचीत हो गई है, उन्होंने अपनी अभी तक पूरी वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन आपसे सवाल का जवाब लेने से पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 2 मिनट में मैं आपको बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट और विजुअल चीन से दिखाने वाला हूं। बहुत चौंकाने वाले, और शायद वो तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। जनरल सेना, बातचीत से कोई फर्क पड़ेगा सर? देखिए, बातचीत तो चलती रहती है, बातचीत चलती है। जो चाइना स्टडी ग्रुप है वो 1976 में बना था, उस समय से बातचीत चल रही है। जब हम कहा 65 जो पेट्रोलिंग पॉइंट के ऊपर में जो झगड़ा चल रहा है उसके अंदर में जो आप सुनते हैं कि जो हॉट स्प्रिंग है वो PP-15 है, गोगरा की बात करते हैं 17A है, जो ये बातें होती हैं, या आप जब डेपसांग बल्ज की बात करते हैं तो वाई जंक्शन से लेकर PP-10 से लेकर 13A तक का जो मामला है, और जब आप डेमचौक की बात करते हैं तो ये चीजें उस समय से चल रही हैं। तो देखिए, चाइना के साथ यदि आप स्ट्रांगली आएंगे तब आपका हल होगा। जब हमने कैलाश रेंज पर किया तब आपने पैगैंगसो हल कर लिया। पैगैंगसो का इलाका, नॉर्दर्न बैंक का इलाका, जो वो तो हार है चाइना की, कभी नहीं किया। और जिस तरह से वो ब्रिज बना रहा है और उसके ऊपर में सबसे बड़ी जो हमला हुआ है
डिप्लोमेटिक हंगला, इलीगल ऑक्यूपेशन फॉर लास्ट 60 इयर्स। भारत कभी इतनी जोर से नहीं बोला था, ये भारत पहली बार बोला है। और ये सुनाई दिया था संसद में 5 अगस्त 2019 में, जब हमने कहा था अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर हमारा है। तो ये अभी सुनाई दिया है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के सर ऊपर में जब उन्होंने एग्जैक्टली सर, ये जो बातचीत चल रही है खाली उसी एरिया पे रिस्ट्रिक्ट करेगी या जो पूरा चीन कर रहा है हर तरफ वो सब पर? देखिए, आज तो बातचीत यहीं पर होगी ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर में, और हॉट स्प्रिंग के ऊपर में हो सकता है कुछ बात, क्योंकि वो टैक्टिकल लेवल है। एक प्लेटून लगाया उन्होंने, हमने एक प्लेटून वहां पर ठोका हुआ है, और हमारी एडवांटेज है वहां एक चैंगचोंग रिवर है जो कि हमारा स्योक रिवर का एक पेरिनल है, हमारा वो जो आकर मिलता है, तो उसके ऊपर की बातचीत है। शायद हॉट स्प्रिंग की वो बात मान, मगर मेन मुद्दा है वो दपसांग प्लेन का है, दसवान ब्लज का है, डीबीओ का है, और दूसरा है डैम चौक। और हमने इन जगहों पे बैटल ग्रुप्स डाल दिए हैं। तो जो आप यदि देखेंगे बातचीत का, यदि आप टेक्निकल लेवल पर जाएं तो हमारी चीफ की बात सुने कि हम थोड़ा पीछे आएंगे, और ये थ्रेटन करता है डायरेक्ट अंडरस्टूड हॉट स्प्रिंग का इलाका है। अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकंड लूंगा। शो प्लीज गो इट सर। ये आपको तिब्बत को और सिंजियांग को अलग करता है। हॉट स्प्रिंग का इलाका वो ज्वाइंट पॉइंट है। ओके, पॉइंट टेकन। रीजन के ऊपर जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।